अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। सो आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम मेरा व्लॉग आ गया है और यहाँ पे मैं आज आई थी द रिच रेस्टोरेंट में, जो कि जोहर टाउन में लोकेटेड है। और इनकी एक बहुत अच्छी अमेजिंग डील चल रही थी एंड आई एम हेयर टू अवेल दैट डील्स। So here I'm going upstairs to check out the restaurant view. So यहाँ पे हम आ चुके हैं उनके, बेसिकली इट्स अ रेस्टोरेंट प्लस होटल एज वेल। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं ऑन द टॉप फ्लोर। सो यहाँ का व्यू वाज वेरी अमेजिंग, इट्स अ 6th फ्लोर व्यू। और शाम का टाइम था, रात के टाइम हम लोग गए हुए थे, इसलिए वो उन्होंने ऊपर वाली साइड और ऊपर वाला व्यू वगैरह सब बंद किया हुआ था। अदरवाइज़ मैंने उन्हें कहा था कि हम ऊपर ही बैठ के तो डिनर करेंगे, बट इट वाज नॉट ओपन एट दैट टाइम। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, पूल वगैरह भी है उनका, और ये व्यू देखिए, आपको पूरा जोहर टाउन नज़र आ रहा है। So in the deal, it's a raita, Russian salad. This is a big mixed platter with the barbecue और डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ बारबेक्यू, एंड साथ में जो वो चिकन कढ़ाई थी। ऑल द फूड वाज वेरी अमेजिंग। साथ में हमारे पास ड्रिंक में मिंट मार्गरीटा था। एवरीथिंग वाज वेरी 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 अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, नो डाउट इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। सो हेयर इज़ अ रिच रेस्टोरेंट और देन वी जस्ट हेड टूवर्ड्स बैक टू होम। ये डिश जो है वो आराम से इस पूरी डील को 5-6, अगर वो नॉर्मल अगर अच्छा भी खाते हो तो तब भी जो है वो आराम से 5 पर्सनस की ये डील है, 5 to 7-8 पर्सनस की डील है, आराम से इजीली अवेल कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आ रही थी वापस घर की तरफ। यहाँ पे ना इस बार मेरे 3-4 डेज़ के व्लॉग्स हैं वो इकट्ठे कंबाइन होकर मैंने क्रिएट किए हुए हैं। सो यहाँ पे मैं आई थी अपना वीज़ा जमा करवाने के लिए तशरीरा के ऑफ़िस। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो चुका है मेरा विज़िट वीज़ा एक्सेप्टेड, उनके पूरा प्रोसेस वगैरह हो चुका है, जमा हो गया है। अब इंशाल्लाह थोड़े दिन तक लग कर आ जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने की ड्राइंग रूम पैक, बिकॉज़ ड्राइंग रूम में ज़्यादा कोई नहीं आता, गेस्ट वगैरह भी तो अब आने नहीं थे इतने ज़्यादा। सो इसलिए हमने कहा कि पहले सबसे पहले ड्राइंग रूम को पैक करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमने एसी को कवर कर दिया है और ऑलमोस्ट हम लोगों ने ना शुरू से ही हर चीज़ों के ना कपड़े और वो सब चीज़ें बना के रखी हुई हैं, क्योंकि जब भी हम वापस आते हैं तो हम इनको ऐसा कवर करके आ जाते हैं। इस तरह जब वो डस्ट होती है, बहुत होती है, लेकिन स्टिल थोड़ी कम हो जाती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोफ़ों के, डाइनिंग टेबल की, चेयर्स के, हर चीज़ के हम लोगों ने कवर बना के रखे हैं और वही कवर हम लोग जो है वो इन सब पे कवर करके आ जाते हैं। सो सबसे पहले हम लोगों ने की है डाइनिंग रूम पैक। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम जो कि एक साथ है, उनको हमने पैक कर दिया है कम्प्लीटली। सारे सोफ़ा सिटिंग्स और डाइनिंग की चेयर्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इज़ पैक्ड, इवन एसी भी पैक्ड हो गए हैं, ठीक है। और बाकी की जो है वो ऐसे ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप कर देंगे, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने इसको इसलिए बंद किया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो भी अपनी शॉपिंग वगैरह की थी, जो भी हम लोगों ने पैकिंग वगैरह करनी थी, जो भी ड्रेसेस वगैरह लेके जाने थे, वो सब चीज़ें हम लोग ड्राइंग रूम के अंदर रखते जाते थे, ताकि कि जो भी चीज़ें हम कहीं भूल ना जाएं। बिकॉज़ मोस्टली ऐसा ही होता है, जब आप एक जगह पे चीज़ें नहीं रखते ना और लास्ट टाइम पे पैकिंग करो, तो फिर कुछ ना कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी होती हैं कि भूल जाती हैं। जो लोग ट्रैवल करते हैं वो मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, कि कितना मुश्किल होता है एक घर पैक करना है, उसके बाद आपने अपनी सब चीज़ों को वाइंड अप करना है और सब चीज़ों को ध्यान से एहतियात से वापस आपने लेकर आना है, और सारी पैकिंग भी करनी है, कोई चीज़ मिसप्लेस ना हो जाए। सो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए यही होता है और कन्वीनियंट भी यही होता है कि हम लोग जो है उसको एक जगह पे सारा सामान रखें और लास्ट मोमेंट पे जिस दिन हमने जाना होता है उस दिन हम लोग सारा कुछ उसमें डाल के तो अच्छे से पैक कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास से मेरे कुछ रेडीमेड ड्रेसेस, और उन रेडीमेड ड्रेसेस को मैंने दोबारा उसकी जो साइड फिटिंग्स वगैरह होती हैं, इन सब चीज़ों को दोबारा उस पर सिलाई लगाई, ताकि कि वो ब्रेक डाउन ना हो जाए। क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है, रेडीमेड की उन्होंने बहुत लूज़ स्टिचिंग की होती है, जिसकी वजह से अक्सर जब वो खुल जाती होती है। सो वो थोड़ा इशू क्रिएट करता है फिर सडनली अगर आपके साथ ऐसा हो। तो मैंने सारे अपने जितने भी रेडीमेड ड्रेसेस लेती हूँ, मैं मोस्टली यही करती हूँ कि मैं उनको जो है वो साइड स्टिचिंग कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं आई थी एम्पोरियम, एंड इट्स अ बिग जंप जोन लगा हुआ है आजकल एम्पोरियम में, आई हैव नो आइडिया अबाउट राइट नाउ। सो यहाँ पे मैं आई थी मेकअप सिटी के अंदर, और यहाँ पे मैं ट्राई करी थी ब्यूटीफाई बाय आमना के ग्लासेस, जो कि फ्यू ऑफ देम आई बाइट फ्रॉम देम, जो भी लिए मैं ज़रूर बताऊँगी। सो देन आई जस्ट हेड टूवर्ड्स ब्रांड्स विला एंड आई बाइट द foundation, then I head towards Juicy Chuck,
एंड इनकी मैंने जो है वो स्टेक ट्राई की। द स्टेक वाज वेरी अमेजिंग। इनकी भी डील चल रही थी और स्टेक बहुत मज़े की थी। आई फॉरगेट अबाउट दिस स्टेक नेम। इसका मुझे, ये तो मशरूम स्टेक थी और दूसरी आई गेस जैलोपिनो शायद थी, मैक्सिकन नहीं थी लेकिन जैलोपिनो थी। बट दिस जैलोपिनो टाइप वाज वेरी वेरी स्पाइसी। ये अगर आप माइल्ड पर्सन हैं तो आप बिल्कुल नहीं खा सकते। सो मशरूम इज़ हाईली रिकमेंडेड, और अगर आप स्पाइसी खाते हो तो आप खा सकते हैं। देन आई जस्ट हेड टुवर्ड्स होम, बैक टू होम। और यहाँ पे आजकल है मैंगो का सीज़न, और फलों का बादशाह किसको नहीं पसंद, हर किसी को पसंद है। तो फिर मेरे सनी क्यों पीछे नहीं, और ये मेरे सनी का सबसे फेवरेट फ्रूट। और जब भी ये सीज़न स्टार्ट होता है तो सनी को बहुत शौक़ होता है खाने का, और सनी डेली ऑलमोस्ट जब भी हमने खाना है तो उसने भी साथ हमारे मैंगो बहुत शौक़ से माशाल्लाह 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 खाता है। सो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड स्टे ट्यून फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं और जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। And also follow me on Instagram and TikTok for updates and all that. Or take care of yourselves and your surroundings. Allah Hafiz.